रखी हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मुसाफिर मंजिल के, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैंने कल ही नया टॉपिक शुरू किया था औसत, जिसकी एक क्लास हो गई है और उस क्लास में मैंने आपको औसत टॉपिक से रिलेटेड जनरल बातें बताई थी और उन जनरल बातों से भी क्वेश्चन बनता। आप लोग ऐसे मत करना कि ये जनरल बातें हैं, ये जनरल बातें नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने बाई चांस उसको इग्नोर किया है तो उस क्लास को पूरी लेवे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सब क्लासेज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर आपने पीछे की जनरल बातें नहीं पढ़ी है तो आप आगे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि किस तरीके से हम लोग करें। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, वो देखिए कौन से टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे वो देखना आप लोग। देखो हमारे पास ये संख्या है, देखिए आराम से देखिए इनको। तक का औसत ज्ञात कीजिए। तक का यानी कि 9 से 40 तक की संख्या है, इनका आपको औसत ज्ञात करना है। तो इनका औसत ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका एक ही है जो मैं आपको बता देता हूं कि देखो कुछ भी नहीं करना आपको। पहली संख्या क्या आपके पास 9 है, 9 लिख दी, फिर उसमें 40 जोड़ दिया आपने। 9 लिख दी और उसमें 40 से जोड़ दिया ना 40, ये 40 जोड़ दिया मैं सब। फिर भाग दे दिया 2 का। 9 और 40 कितने हैं? 49। 49 बटे 2 बराबर 24.5। बहुत ही आसान है इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये दे दे कि कोई भी संख्या आपको दे दे, बस ध्यान क्या रखना आपको, ये संख्या लगातार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि 9 आ गया, 9 के बाद 20 आ गया, बाद में 23 आ गया, नहीं, रेगुलर होनी चाहिए। समझ गए? रेगुलर संख्या आपके पास, मान लो किसी भी संख्या से शुरुआत कर सकता है, वो संख्या अगर आपके पास रेगुलर है तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना। वरना तो मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूला बताया था कि आपको लिमिटेड संख्या दे दे, अगर आपको प्राकृत संख्या दे दे, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग दे दे, वर्ग दे दे और या घन दे दे प्राकृत संख्याओं का, तो उससे कैसे निकालना है। सम संख्या दे दे तो उनसे कैसे निकालना आपको औसत, विषम संख्या दे दे तो उनसे औसत कैसे निकालना है, वो मैंने आपको सबको अलग अलग बताया था ना सबका। तो ये फॉर्मूला ओनली हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब हमें रेगुलर संख्या दी हुई है। देखो 9 के बाद 10, 9, 10 से 11, 12, फिर इस तरीके से आगे 39, 40, कि 9 से लेकर के 40 तक, 9 से 40 तक का औसत ज्ञात कीजिए। तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहली संख्या में लास्ट संख्या जोड़ देंगे और पूरे को 2 से भाग दे देंगे और पूरी संख्या को 2 से भाग दे देंगे। देखो करने बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वो देखना आप लोग। 5 संख्याओं का औसत है, औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े। कि औसत 12 हो जाए। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़े उन संख्याओं में कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्या है तो छठी संख्या ऐसी कौन सी लेकर आए हम लोग वहां पर कि उन संख्याओं का औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो औसत हमें दे दिया, औसत को कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक का मान हमें दे दिया कितना है, 10 है, और राशियों की संख्या कितनी है मैंने आपको करके देखो बहुत ही काम की चीज है। मैंने क्या कल बताया था कि संख्याओं का योग, वो संख्या थी इसलिए संख्याओं का योग बता दिया। आप उसकी जगह और कुछ हो तो उनकी जगह में लोग एक वर्ड यूज करेंगे, वो करेंगे राशि। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी आपको रुपए की बात की जाए या फिर किसी भी संख्या की बात की जाए, तो वहां पर हम लोग राशि यूज करेंगे, राशि नाम यूज करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आपको औसत दे दिया 10 है और संख्या कितनी है, n का मान आपको कितना दे दिया, वो दे दिया 5 दे दिया।
अब इनसे आप लोग निकाल सकते हो, मेरे को पता है एस का मान, इनका योग निकाल सकते हो, पांचों संख्या होगा तो एस का मान आपको निकालना है। पहले तो एस का मान निकाल लीजिए भाई साहब, पहले तो एस का मान निकाल लीजिए। देखो एस का मान निकाल लीजिए, चीजें मैं आपको विस्तार से क्यों बता रहा हूं कि कई बच्चे इससे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, उन बच्चों के लिए आसान रहता है। आप लोग तो क्या कहीं तो यार की पूछड़ी बैठे तो उन लोगों को ये लगता है कि ये चीज तो मेरे को आती है, यही पर क्लास छोड़ दूं मैं, फिर आगे की देखी जाएगी। ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल बातें नहीं है, काम की बात है, छोटी छोटी बातें आपके, वो भी तो आपके भाई है जो कमजोर है, जिनको दर भी नहीं आती है मैथ, समझ गए? तो मैं तो बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, अब देखिए इसमें आपको मैंने कल क्या बताया था आपको, ए बराबर एस बटे एन, ए बराबर एस बटे एन, यानी कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 5 राशि हमें दी है, तो उनका योग हमें दिया नहीं, पर उनका औसत हमें दे दिया, एवरेज हमें दे दिया। तो अब देखना आप लोग एस बराबर क्या लिख सकते हो, मेरे को ये बताइए, ए गुणा एन लिख सकते हो ना, ए गुणा एन, तो लिख दीजिए एस बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50। ये तो आ गया इन 5 संख्याओं का योग। अब इनमें आप लोग 12 जोड़ रहे हैं कि क्या करेंगे कि इनका औसत क्या हो जाएगा, औसत 12 हो जाएगा। इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा बच्चों, इनका औसत हो जाएगा 12। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ेगी, इनका औसत 12 हो जाएगी। तो 5 संख्या थी, तब तक की बात कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं संख्या कितनी हो गई, हमारे पास 6 संख्या हो गई, तो एन का मान तो कितना हो गया, 6 हो गया ना, एन का मान तो हो गया हमारे पास 6, और औसत हमारे पास एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया हमारे पास 12। एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 12। और एस का मान हमको निकालना है, एस का मान हमें निकालना है, एस का मान हमको निकालना है। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। 5 संख्याओं का औसत तो 10 है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। 5 संख्याओं का योग तो हमारे पास कितना, 50 है। 5 संख्याओं का योग तो हमारे पास है 50 आ गया। अब ऐसे इससे निकालेंगे तो s बराबर 12 इंटू 6 बराबर कितना होगा, 12 चिकड़ी 72, ये 72 हो गया s का मान। तो इसको तो मान ले s1 है, इसको मान ले s2, मान लिया। अब हमें क्या है, वो संख्या निकालनी है जिनको जोड़ने पर औसत 12 हो। तो s2 माइनस s1 कर दो, s2 माइनस s1 कर दो, तो 72 माइनस 50 बराबर 22। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 22। 22 संख्या को इनमें जोड़ेंगे ना हम लोग, तब जाकर के औसत 12 होगा। देखो कुछ भी नहीं करना, आपको औसत दे दिया और संख्या दे दी, राशि की संख्या दे दी, फिर उनसे आप लोग योग निकाल सकते हो आसानी से। फिर आपको आगे ये कह देगी औसत को बढ़ा दिया। पर आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना कि वो क्या कर रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ेगी। तो वो संख्या जोड़ रहा है, मतलब कि एक संख्या और बढ़ गई हमारे पास, राशियों की संख्या एक और बढ़ गई। पहले 5 की बाद में 6 हो गई ना। तो अब देखो ये 22 आ गया हमारे पास, 22 आ गया, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई आपको। अब नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन कीजिए आप लोग। और आपको बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर मैं लगातार क्वेश्चन और नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। जो टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर दीजिए, उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर दीजिए। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अभी क्वेश्चन पढ़ो। यदि कुछ राशियों का योगफल 66 है और उसका औसत 6 है तो राशियों की संख्या बताए। क्या कर रहा है कि राशियों का योगफल आपको दे दिया और औसत आपको दे दिया, फिर पूछ रहा है कि राशियों की संख्या कितनी है। क्या क्या दिया आपको, यहां पर दिया s का मान आपको दे दिया 66 दे दिया, a का मान आपको 6 दे दिया, और n का मान आपसे पूछ रहा है। जरूरी नहीं हो कि आपसे औसत ही पूछे, आपसे राशियों का योगफल भी पूछ सकता है और राशियों की संख्या भी पूछ सकता है। तो आपको ये निकालना आना चाहिए। एक चीज निकालनी आती है तो उसे आप लोग सब कुछ निकाल लेते हो, इंटेलिजेंट बच्चे तो। पर कमजोर बच्चे उनको तो बताना जरूरी होता है, कमजोर बच्चे उनको तो बताना जरूरी होता है, क्योंकि वो भी तो एग्जाम देंगे। तो ठीक है, करिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व। a बराबर s बटे n
तो एन का मान हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, एस बट्टे ए। तो एन इक्वल एस का मान कितना है 66 है, ए का मान 6 है, तो ये होगा 11। राशियों की संख्या कितनी आ गई, राशियों की संख्या आ गई 11। राशियों की संख्या आ गई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी। क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति की प्रति सप्ताह आय 460 रुपए है, तो बताइए उसका 5 सप्ताह का कुल आय कितना होगा। क्या कि एक सप्ताह की आय तो 460 रुपए है, तो 5 सप्ताह की आय हमें निकालनी है, समझ गए। तो औसत हमें दे दिया, औसत दे दिया कि क्या कर रहा है, प्रति सप्ताह आय, प्रति सप्ताह आय आपको दे दिया यहां पर, यानी कि औसत आपको दे दिया। और आपको ये भी बता दिया कि राशियों की संख्या कितनी है, 5 राशियों की संख्या है, औसत 460 है। तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना आपको, आपको निकालना है योग। तो वैसा आप देखिए 5 सप्ताह की आय आपको टोटल आय निकालनी है, कुल आय आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुल आय बराबर, कुल आय बराबर 460 औसत को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो कितना आएगा बताइए मेरे को, 6 30 और 4 20 3 23, ये आ गया 2300 रुपए। प्रति सप्ताह आय 460 रुपए है, तो 5 सप्ताह की आय कितनी होगी, 2300 रुपए 5 सप्ताह की आय होगी। तो एक क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी। क्वेश्चन पढ़िए, यदि 20 परिणामों का औसत 40 और 30 परिणामों का औसत 60 हो, तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है। बस छोटा सा काम आपको करना होगा, छोटा सा काम आपको करना होगा। देखो क्या करना है, देखो पहले तो आप लोग औसत कैसे निकालते हैं, हम लोग राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही लिखते हैं ना। तो ये हमारे पास देखो 20 राशि है, इनका औसत कितना है 40 है, और 30 राशियों का औसत कितना है 60 है। इनसे योग निकाल सकते हो आप लोग, और योग करके दोनों को एक जगह लिख दीजिए। तो ये लिख दिया मैंने, और नया औसत हमें निकालना है, परिणामी औसत, परिणामी औसत हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखना। तो 20 गुणा 40 लिख सकते हो, तो 20 गुणा 40 करेंगे, 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 राशियों का योग आ जाएगा ना, आ जाएगा। फिर उसके प्लस कर दो 30 गुणा 60, तो 30 राशियों का योग आ गया। अब भाग किसका देना है, प्रॉब्लम यही पर आती है ना। तो राशियों की संख्या का भाग देना है। तो 20 तो ये रही राशियों की संख्या, 30 राशियों की संख्या ये रही। तो 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, तो मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा 800। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18, ये 1800 आ गया ना। और ये 50 हो गया दोनों को जोड़ने पर, इनको जोड़ दो तो 18 और 8 कितना होगा 26 हो जाएगा। ये हो गया 2600 बटा 50 हो रहा है ना। तो 5 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 52 बार चला गया, 52 बार 5 का भाग चला गया, तो कितना आ गया। इनको मिलाने पर जो परिणामी औसत आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 52। परिणामी औसत कितना आएगा 52 आएगा। देख लो, करके देख सकते हो, कहीं पर भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हो। 52 आ गया परिणामी औसत। बस किया क्या, योग किया, योग करके आपस में दोनों को जोड़ दिया। पहले तो उनका योग निकाला, राशियों का योग आपस में जोड़ दिया, फिर भाग किसका दिया, राशियों की संख्या का योग करके भाग दे दिया। राशियों की संख्या, यहां पर क्या था योग का, यहां पर राशियों की संख्या हमारे पास एक तो 20 राशि है, एक जगह तो, और एक जगह 30 राशि है, तो उनको जोड़ करके टोटल 50 राशियां होगी ना, 50 राशियां निकाल लिया, 52 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
तो पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़िए। यदि 12 परिणामों का औसत 36 है और 36 परिणामों का औसत 12 है तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए परिणाम का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है कि 12 परिणामों का औसत तो 36 है और 36 परिणामों का औसत कितना है, 12 है। इन दोनों को मिला दे तो नए परिणाम का औसत क्या होगा। तो नए परिणाम का औसत क्या होगा वो हमें निकालना है। तो नया औसत हमको निकालना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। 12 का 36 और 36 का 12 आ रहा है ना। तो देखो तुम मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 गुणा 12 गुणा 36 बटा 12 प्लस 36। क्यों, एक जगह तो 12 परिणाम और एक जगह 36 परिणाम है और एक जगह औसत कितना है 36 और एक जगह 12 औसत है। तो 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे में 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात तो वही है, तो उनको जोड़ने के बजाय 2 से गुणा कर दो ना। ये 2 से गुणा कर दिया, कुछ भी नहीं किया। चलो फिर इसको आगे सॉल्व करो। 2 गुणा 12 गुणा 36 बट्टा 48 सोल्व करेंगे इसको। 12 चौके कितना आता है, 12 चौके 48 होता है ना। 4 का भाग 36 में दिया, कितना आ गया 9। 9 गुणा 2 बराबर 18। यह आ गया सब नया औसत, ये नया औसत आ गया। कुछ भी टाइम नहीं लगा। इस तरीके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता तो आप करते क्यों, आप बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो उसमें। इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर लिया आप लोगों ने, सेकंडों में किया है क्वेश्चन को सोल्व। ज्यादा टाइम तो लिया ही नहीं है। आप लोग झूठे घबराते हो, बिना बात के घबराते हो। घबराना तो आपको नहीं है एग्जाम में। देखो तैयारी तो आपको करनी होगी, मेहनत तो आपको करनी होगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो मेहनत आप कीजिए। आप ये सोचते हो कि मेरे को कैसे 50 क्वेश्चन मिल जाए, मैं उनको रट कर चला जाऊंगा। अरे रट कर जाएगा तो 50 रट कर जाएगा तो तेरे 25 भी याद नहीं रहेंगे रटे हुए। तो समझ गया। इससे अच्छा तो तरीका समझ, तरीका समझ। मैथ क्या, अगर तूने तरीका समझ लिया, तेरे को अगला कैसे भी क्वेश्चन को घुमा कर दे देते उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा तुम। तरीका अगर तुम्हें आता है तो, तरीका ही नहीं आता है तो क्या करोगे वहां पर जाकर। रटा हुआ तो भूल जाते हो पर समझा हुआ कभी नहीं भूलते। रटना नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सबको समझना। अरे मैथ सीखना तो बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है मैथ सीखने में। बस करना है क्या आपको एक तो कैलकुलस आना चाहिए और एक आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपको तरीका आता है तो आप आंसर आसानी से निकाल लेते हो। ठीक है, तो जितना शॉर्ट तरीका आपको आता है उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं आपको देखो तुम्हें तरीका बता रहा हूं, छोटे से छोटा तरीका बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको वहां पर टाइम की बचत होगी, आप टाइम पर पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 हो तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 8 लगातार सम संख्या है और उनका औसत कितना है, 93 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी सम संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो वो ये भी नहीं पूछेगा कि सम संख्या, जरूरी नहीं है सम संख्या पूछे, वो विषम संख्या भी पूछ सकता है। सबसे छोटी विषम संख्या जरूरी नहीं, सबसे बड़ी विषम संख्या या फिर सबसे बड़ी सम संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सबका करना बता देता हूं। सम संख्या और विषम संख्या से तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ छोटी और बड़ी के अंदर जो चेंज होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए आपको एवरेज दे रखा है, तो आपको करना क्या है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है ना। सबसे छोटी सम संख्या, इसकी जगह विषम भी हो सकता है। अगर विषम की बात करें अगर क्वेश्चन में तो विषम भी लग सकते हो सम की जगह। फिर करना है क्या आपको, a माइनस n माइनस 1। ए में से क्या करना है, जितनी आपको संख्या दे रखी है ना 8 लगातार संख्या, 8 लगातार सम संख्या दे रखी, 8 में से 1 घटा दो और उसको पूरी 8 में से 1 घटाओ कितना आएगा 7, और 7 को 93 में से घटा दो, सबसे छोटी सम संख्या आपके पास आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 93 माइनस 7। 93 माइनस 7 कितना होगा बताइए मेरे को, 86 हो गया ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या आ गई, 86 आ गई। अब सबसे बड़ी सम संख्या की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी सम संख्या
इसमें माइनस किया था उसमें जोड़ देंगे, बड़ी वाले में क्या करेंगे जोड़ देंगे, n-1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे में, तो a प्लस n-1, तो a का मान कितना है 93 प्लस 7, तो 93 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो गया 100। अब देख लो 86 से शुरू किया 100 तक चले गए, 8 लगातार संख्या है, तो इनमें बीच की संख्या में निकालनी थी, औसत हमें निकालना था, वो कितना आ रहा है 93 आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन में ये दे दिया कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करोगे तब तो क्या करोगे, a में से n-1 यानी कि औसत में से n-1 को घटा देंगे, और अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो औसत में n-1 को जोड़ देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो क्वेश्चन आप घर पर करके उसका सॉल्यूशन कमेंट के अंदर बताइए, जरूर बताना, उसको आपको ही फायदा होगा, उससे आपको ही फायदा होगा अगर वो कमेंट के अंदर आप लोग आंसर देते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आज आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो ईमानदारी से उसका आंसर देना। आज देखता हूं कितने बच्चे आंसर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया है, तो इसका क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी से कमेंट के अंदर आंसर देना, कुछ गलत वो सही होगा वो तो मैं आपको बता दूंगा आंसर के अंदर। ठीक है, रिप्लाई दे दूंगा मैं आपका, तो इसका आंसर जरूर जरूर देना सभी बच्चे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे वो भी पढ़ सके। अभी एग्जाम की डेट धीरे धीरे सब एग्जाम की डेट आ रही है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई को ज्यादा महत्व दीजिए, पढ़ाई को टाइम दीजिए आप लोग। तो मिलते हैं फिर कल सुबह, वही टाइम रहेगा सुबह 6 बजे।